दोस्तों मशरिक़ वुस्ता में जंगी तैयारों और फाइटर जेट्स की लैंडिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त खलीज फारस में सैकड़ों तैयारे मौजूद हैं। उनमें F-35 एयर टू एयर टैंकर, सपोर्ट एयरक्राफ्ट, B-2 स्टेल्थ बम्बार और दूसरी कई जंगी मशीनें दोस्तों शामिल हैं। वो मशरिक़ वुस्ता में पहुंच चुकी हैं। जबकि दोस्तों गुज़िश्ता दिनों को मुश्तबा खामनेई साहब का एक बयान आया था और अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इस बार जो नतीजा होगा वो बहुत मुख्तलिफ होगा। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया कि चीन से वापसी के फौरन बाद पेंटागन ने ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा हमले के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है। यानी वो जंग जो अब तक किसी हद तक रुकी हुई थी अब दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि ना तो ईरान ने अमेरिका की पेशकश कबूल की है और ना ही अमेरिका ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत से कोई बड़ी उम्मीद जाहिर की है। अब जो भी जंगबंदी की गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी वो दोस्तों ख़त्म होती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने वालों के लिए ईरान की तरफ से 50 मिलियन यूरो इनाम देने की बात की जा रही है। 50 मिलियन यूरो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर अमन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो आला मुशीरों और पेंटागन हुकाम की जानिब से ईरान पर मुमकिना नए हमलों की मनसूबाबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप चीन से वापस आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर कोई बात फाइनल नहीं हो सकी। इसके बाद अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन के सीनियर हुकाम ने ईरान से दोबारा हमले के बारे में एक नई रिपोर्ट तैयार की और जैसे ही वो चीन से वापस आए तो रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी गई है। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे पर कोई आखिरी फैसला नहीं दिया और ना ही उन्होंने इस हमले के बारे में कोई हतमी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर चंद दिनों में हमले की तैयारी शुरू कर सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि फ़ज़ाई हमले यानी एयर स्ट्राइक शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिकी फौजी मनसूबा साजों ने वसी बमबारी मुहिम्मात और हत्ता के ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखा जाए तो इसके मुख्तलिफ हिस्सों में कई अहम बातें सामने आई हैं। उनमें से एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान में ज़मीनी फौजी कार्रवाई यानी मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। यानी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कब्जा या उसे ख़त्म करने के लिए अमेरिका अपने फौजी एहलकारों को ज़मीन पर यानी ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है। खुद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जोर देकर कहा था कि मैं वही करूंगा जो दुरुस्त होगा और मुझे वही करना है जो दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि अब हरमज़ खुल जाएगी और ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। दोस्तों ये ट्रंप का मौक़िफ़ है। उनका असल फोकस ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना है और फिर इसी जौहरी दबाव के ज़रिए ईरान से वो आबने हरमज़ खुलवाना चाहते हैं। ट्रंप ये भी कह चुका है कि अगर ईरान 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम रोकने पर आमादा हो जाए तो अमेरिका को ये काबिल कबूल हो सकता है। इसके साथ साथ ईरान के एक सीनियर रुकने पार्लियामेंट ने भी ये कहा है कि ईरान की पार्लियामेंट एक बिल का जायजा ले रही है। इस बिल के तहत अगर ईरान के रहनुमाओं और कमांडरों को कत्ल के बदले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एसिसिनेट करने वाला कोई शख्स या इदारा सामने आता है तो उसके इनाम में उसे 50 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। 50 मिलियन यूरो। यानी ईरान की पार्लियामेंट में एक ऐसे बिल पर गौर हो रहा है जिसके मुताबिक जो शख्स भी या जो इदारा भी डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करे उसे ईरान की तरफ से 50 मिलियन यूरो का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी और अहम खबर है और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को मजीद गौर से पढ़ा जाए तो इसके मुताबिक ईरान के साथ जंग अगले हफ्ते दोबारा भड़क सकती है, यानी दोबारा शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल फौजी कार्रवाइयों के लिए बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता की तरफ B-2 स्टेल्थ बम्बार, F-35 लड़ाका तैयारे, एयर टू एयर टैंकर और काफ़ी तादाद में एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती भी बढ़ा दी है और इसे हालिया महीनों में अमेरिकी फ़ौजी तैनात में सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक समझा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवमेंट है और पूरे खित्ते में इस वक्त दोस्तों हाई अलर्ट है और फौजी इशारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी ये साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों जो तैयारियां हो रही हैं, जो मामलात हो रहे हैं, इसका साफ मतलब है ईरान पर हमले के लिए मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी के साथ तैयारे उतर रहे हैं। चाहे वो फिर F-35 हो, चाहे वो B-2 बम्बार हो, चाहे वो स्टेल्थ सिस्टम हो, ये सब कुछ इलाके में पहुंचाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने नेटो ममालिक में अपनी फौजी तैनाती भी रोक दी है, जो इस तरफ इशारा करती है कि अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। दोस्तों गौर करें,
जो तैयारे और हथियार अमेरिका नेटो ममालिक में भेजने वाला था, उसने वो सब कुछ रोक दिया और ये सब अब कहाँ पहुंच रहा है? ये खलीज फारिस और मशरिक़ वुस्ता की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम जंगी सामान, तमाम फौजी वसाइल, सब कुछ अब मशरिक़ वुस्ता में उतारा जा रहा है, नेटो में नहीं। यानी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी इस हवाले से सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू करना चाहते हैं, यानी अगर अमेरिका और इसराइल दोबारा लड़ाई छेड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। उन्होंने वाजे किया है, उन्होंने हमारी पहले भी आजमाइश की है और अब वो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो नतीजा होगा वो बहुत मुख्तलिफ होगा। यानी अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करना चाहता है तो वो उनका अपना फैसला है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके नताइज पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और पहले से ज़्यादा सख्त होंगे। और दोस्तों, अमेरिका की तैयारी देखते हुए और मामलात जो हो रहे हैं, जो जंग की तरफ जा रहे हैं, इस पर अब्बास इराक़ची ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं। क्योंकि दिल्ली में जब उन्होंने ब्रिक्स इजलास में शिरकत की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से ये बात की, उन्होंने यही जोर दिया कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका ऐसा मुल्क ही नहीं जिस पर एतमाद किया जा सके, और अगर वो इसी किस्म की चालाकी दोबारा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये उनकी फितरत है। लेकिन इसका इंजाम पहले से कई ज़्यादा और बड़ा नुकसानदेह होगा। जबकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मुत्तहदा अरब इमारात ने भी गुज़िश्ता दिनों खलीजी ममालिक से कहा था कि वो ईरान पर हमले के लिए मुत्तहद हो जाएं और वो UAE का साथ दें। लेकिन खलीज फारस के ममालिक ने, यानी कि मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, उन्होंने ईरान पर मुश्तरका हमले के लिए UAE की अपील को मुस्तरद कर दिया। यानी UAE चाहता था कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और दूसरे ममालिक मिलकर ईरान पर एक साथ हमला करें और ईरान को तनहा कर दें, लेकिन उन ममालिक ने उल्टा UAE के साथ देने से इनकार कर दिया। बीच में दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई, उनमें ये भी कहा गया है कि जब ईरान, इसराइल और अमेरिका की कशीदगी चल रही थी तो UAE ने चुपके से ईरान के खिलाफ कुछ फौजी कार्रवाइयाँ की थीं, और ये रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। और जब ईरान को इस बात का इल्म हुआ तो ईरान ने UAE को सख्त वार्निंग दी कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा और इसके लिए फिर आप तैयार रहें। इसके बाद दोस्तों ये सूरत हाल बनी कि जब UAE ने बाकी ममालिक से कहा कि आप भी ईरान पर हमला करें तो सब ने उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, UAE दरअसल अमेरिका के पीछे चलने की कोशिश कर रहा है, और दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अमेरिका को मक्खन लगा रहा है और उसके जूते पॉलिश कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर हम ईरान पर हमला करें तो अमेरिका खुश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि अमेरिका के UAE में कई फौजी अड्डे मौजूद हैं और ईरान ने उन पर भी पहले हमला किया था। ये बात UAE को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्क अपने फौजी अड्डे नहीं बचा सका, और जब आप अलन ऐलान ईरान से जंग करने का कहेंगे तो फिर ईरान आपका क्या असर करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। जबकि दोस्तों अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखा जाए तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी तैयारे उतरना शुरू हो चुके हैं और जंग का माहौल बन चुका है। पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि दोबारा हमला शुरू करना है। यानी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर राज़ी होंगे और बेंजामिन नेतन्याहू से इस बारे में बातचीत मुकम्मल हो जाएगी तो ईरान पर एक बार फिर फ़ज़ाई हमले शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब्बास इराक़ची ने भी साफ कह दिया है कि अगर आप हमला करना चाहते हैं तो कर लें, मगर इसका नतीजा पहले से ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक होगा। और दोस्तों ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के लिए 50 मिलियन यूरो का इनाम रख दिया है। यानी दोस्तों जंग का दायरा अब मज़ीद वसी हो चुका है और जंग किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।